जबलपुर नामक गांव में हेमंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। हेमंत का एक पड़ोसी था, कमलेश, जो हमेशा हेमंत से बहुत चिढ़ता रहता था, लेकिन हेमंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन कमलेश, क्यों हेमंत, क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? हेमंत, क्या कमलेश भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। कमलेश, मेरी बात मानो हेमंत, यह खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। और हंसने लगा। यह सुनकर बेचारा हेमंत उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन हेमंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा था। अरे हेमंत, आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज़ लगी है भाई। अरे वो रहा पानी। हेमंत उस मटकी में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अम्मा, अरे कोई है क्या यहाँ? कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। हेमंत, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है? तभी हेमंत थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है जो चारपाई पर लेटी लेटी चिल्ला रही है। हेमंत तुरंत उसके पास जाता है। हेमंत, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अम्मा, बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। हेमंत, अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद हेमंत घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। हेमंत, यह लो पानी, पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, ना जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूँ बेटा। हेमंत, लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अम्मा, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊँ। जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बहुत पुरानी चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। हेमंत, क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। और अम्मा, अभी तो आप लंबा जियोगे। अम्मा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को ज़मीन से निकाल लो। हेमंत वहाँ से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली ज़मीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। हेमंत, अरे यह तो वही लकड़ी का पिटारा है। अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। वह पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। हेमंत की पत्नी, जी आ गए आप? कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और यह क्या ले रखा है जी आपने हाथ में? किसकी लकड़ी का पिटारा उठा लाए आप? हेमंत, अरे भाग्यवान, यह एक चमत्कारी पिटारा है, हम जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वह दुगनी हो जाएगी। हेमंत की पत्नी, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारी मूंगफली आ जाती हैं। दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं। हेमंत, देखा तुमने भाग्यवान, यह सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है, हम जो भी इसमें चीज़ डालेंगे वह दुगनी हो जाती है। हेमंत की पत्नी, हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, यह सच में चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब हेमंत को जो भी चाहिए होता उसे वह लकड़ी के पिटारे में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। हेमंत अब बहुत खुश था। वह अब अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिता रहा था।
लेकिन हेमंत कभी भी उस पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता। एक दिन हेमंत उस पिटारे के साथ अपने खेत पर जाता है जहाँ वह खेती करता था। हेमंत, अरे मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूँगा? थोड़ी देर सोचने के बाद हेमंत, क्यों ना मैं इस पिटारे में गेहूं के कुछ दाने डाल दूं। इसके बाद मेरे सामने गेहूं के ढेर लग जाएंगे और तब तक मैं उन्हीं से काम चला लूँगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर गेहूं के दाने कहाँ से लाऊं? हेमंत थोड़ा दूर चलता है। पास ही उसका पड़ोसी कमलेश था जो अपने खेतों में काम कर रहा था। कमलेश भाई, ज़रा गेहूं के दाने चाहिए थे तुमसे। कमलेश, अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे? खैर, यह लो गेहूं के दाने। कमलेश उसे अपनी फसल में से कुछ गेहूं के दाने निकाल कर दे देता है। हेमंत कमलेश से वो गेहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है, लेकिन कमलेश को यह बात कुछ हजम नहीं होती और वह हेमंत के पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह छुपकर कमलेश हेमंत को देखने लगता है। तभी हेमंत अपने उस लकड़ी के पिटारे में गेहूं के दाने डालता है। देखते ही देखते उन गेहूं के दानों से काफ़ी गेहूं हो जाते हैं। यह देखकर कमलेश हैरान रह जाता है। कमलेश, अरे यह क्या? इस हेमंत के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दानों से इतने गेहूं कैसे बना लिए? इसके बाद वह कमलेश वहां से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को हेमंत की सारी बात बताता है। कमलेश की पत्नी, यह क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में हेमंत के पास कोई चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? आप एक काम कर लीजिए, वह लकड़ी का पिटारा ले आइए, फिर हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कमलेश, अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस हेमंत से वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ला सकता हूँ? वह पिटारा हेमंत मुझे कभी नहीं देगा। हेमंत की पत्नी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन वह चमत्कारी पिटारा ले आइए। ज़रा सोचिए ना, हम उस पिटारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। कमलेश, हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। कमलेश चुपचाप अपने घर से निकला और हेमंत के घर गया, जहां वह देखता है कि हेमंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। कमलेश, पता नहीं इस हेमंत के बच्चे ने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ छुपा रखा होगा। इसके बाद कमलेश इधर उधर नज़र डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज़ पर उसे वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा रखा हुआ दिख गया। कमलेश, अरे वो रहा चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। कमलेश लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी कमलेश को देर रात घर लौटते देख लेती है। कमलेश की पत्नी, इतनी रात कहाँ गए थे जी? और यह क्या है हाथ में? कहीं वह लकड़ी का पिटारा तो नहीं? कमलेश, हाँ हाँ भाग्यवान, यह देखो, मैं चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ले आया हूँ। कमलेश उसमें एक 10 रुपये का नोट डालता है और जैसे ही वह नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। कमलेश की पत्नी, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपये हो गए। थोड़ी ही देर में अब तो हम गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाय, अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएगा और अब आपको पूरा दिन गधों की तरह खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूँगी। अब हमारे पास कितने पैसे होंगे? अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। कमलेश, वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पिटारे को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। हाँ, कमलेश की पत्नी, ठीक है जी, अभी छुपा देती हूँ इसे। सुबह होती है। हेमंत की पत्नी, अरे सुनिए जी, ना जाने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। यह सुन हेमंत उसके पास आता है। हेमंत, क्या हुआ भाग्यवान? आखिर कहाँ गया वह पिटारा? तुमने तो यहीं रखा था ना? हेमंत की पत्नी, हाँ जी, मैंने तो यहीं रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हेमंत, हे भगवान,
ना जाने कहाँ होगा वो चमत्कारी पिटारा, कौन चोरी करके ले गया होगा। बस जो भी ले गया है वो उस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग ना करे। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर कमलेश और उसकी पत्नी रोज़ अब उस पिटारे में एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वो उन्हें एक बोरी में रख लेते। कमलेश की पत्नी, जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पिटारे से इकट्ठा नहीं होते तब तक हम किसी को भी यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है। हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। देखते ही देखते वह पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं। कमलेश की पत्नी, चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। कमलेश, हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन हेमंत अपने खेत में जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कमलेश मिलता है। कमलेश, अरे भाई हेमंत, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े उदास नज़र आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? हेमंत, हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी फसल कैसी हुई? कमलेश, फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे भाई? हेमंत, क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? कमलेश मन में, अरे यह क्या बोल दिया मैंने, कहीं इस हेमंत को मुझ पर संदेह न हो जाए। कमलेश, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। ज़रूरत क्यों नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी, वही तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुआई से ही आता है अपने पास, है ना? अच्छा हेमंत, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद कमलेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेमंत को उसकी बात हजम नहीं होती। हेमंत, आखिर इस कमलेश ने ऐसा क्यों बोला कि उसे फसल की कोई ज़रूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वह चमत्कारी पिटारा नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसी ने वह पिटारा चुराया होगा तो ज़रूर यह उसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वह पिटारा ज़मीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। हेमंत बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी हेमंत कमलेश के घर जाता है। कमलेश हेमंत को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। कमलेश, अरे अरे हेमंत भाई, कैसा आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? हेमंत, अरे हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा कि तुमसे ही मिलता चलूँ भाई। कमलेश, अच्छा मुझसे मिलने आए हो? अच्छा कोई बात नहीं भैया, आओ आओ बैठो। हेमंत वहीं एक चारपाई पर बैठ जाता है। हेमंत, अरे भाई ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाना। कमलेश, भाई क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। कमलेश जैसे ही अंदर जाता है, हेमंत इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। हेमंत उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांककर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पिटारा दिखता है। यह देखकर हेमंत चौंक जाता है। हेमंत, इसका मतलब इस कमलेश ने ही मेरे घर से लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुराया है। तभी यह कमलेश बोल रहा था कि अब इसे खेती की कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, यह ज़रूर चमत्कारी पिटारे का गलत उपयोग करेगा। मुझे यह चमत्कारी पिटारा यहाँ से लेकर जाना होगा और वापस इसी नीम के पेड़ के नीचे दफनाना होगा। हेमंत वहाँ से चला जाता है और रात को वापस कमलेश के घर जाकर वह पिटारा चुरा लेता है। हेमंत, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अब मैं वापस इसे वहीं दफना दूंगा। हेमंत उसी जगह जाकर फिर मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पिटारे को छुपा देता है। सुबह होती है। कमलेश देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कमलेश, अरे अरे, कहाँ गया वह पिटारा? आखिर कहाँ गया वह पिटारा? यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? कमलेश की पत्नी, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? कमलेश, अरे भाग्यवान, वह पिटारा नहीं मिल रहा है, लगता है कोई इसे यहाँ से लेकर गया है। कमलेश की पत्नी, क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अब तो पिटारा चला गया जी। कमलेश, चुप हो जाओ भाग्यवान,
जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठा किए हैं, चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं। अब और पैसे तो आने से रहे। दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। कमलेश की पत्नी, अरे अरे अरे, ये चूहे कहाँ से आ गए? कमलेश नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन नोटों को चूहों ने कतर कतर कर काट दिया था। कमलेश की पत्नी, अरे यह क्या हो गया जी? हमारे सारे पैसे तो ये चूहे कुतर गए। यह कैसे हो गया जी? हम तो बर्बाद हो गए। हमारे ज़्यादा पैसे पाने के लालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा गलत होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।